कहीं बीजेपी के लिए खास तौर पर रावत साहब के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय है। बता दें कि 4,545 वोटों से मुकेश मल्होत्रा आगे निकले हुए हैं और आखिरी 2 राउंड की गिनती बाकी है। अब आखिरी 2 राउंड में क्या मैजिक होता है, आखिरी 2 राउंड में किस तरीके की स्थिति बनती है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। तो रामनिवास रावत फिलहाल 4,545 वोटों से पीछे चल रहे हैं और 19वें राउंड की वोटिंग खत्म हो चुकी है। और इधर देखिए बुधनी की बात कर ले तो 5वें राउंड की वोटिंग खत्म हुई है और बीजेपी के रमाकांत भार्गव आगे बने हुए हैं। शुरुआती बढ़त राजकुमार पटेल कांग्रेस के लेने में कामयाब रहे थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी आगे है और बीजेपी प्रत्याशी जो भार्गव हैं वो 5,000 प्लस वोटों से आगे बने हुए हैं। बुधनी में 5वें राउंड की वहां पर जो काउंटिंग है वो खत्म हुई है। बता दें कि बुधनी में थोड़ी स्लो इस वक्त गिनती हो रही है क्योंकि वहां पर 2-2 ईवीएम लगानी पड़ी थी। और ये देखिए विजयपुर सीट की अगर बात कर रहे हैं तो अब ये ताजा अपडेट आ रहा है कि 20वें राउंड की भी काउंटिंग खत्म हो गई और उसके बाद भी कांग्रेस आगे है। और क्या ये बड़ा उलटफेर यहां पर होने वाला है, क्योंकि शुरुआती बढ़त लगातार रामनिवास रावत की बनी हुई थी और उनके लिए काफी ज्यादा अहम है ये चुनाव, क्योंकि इस वक्त वो प्रदेश में मंत्री हैं और वन मंत्री का प्रभार संभालते हैं और उनके लिए ये विधानसभा चुनाव जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी की वजह से फिर वो आगे सरकार में बने रहेंगे। दल बदल के बाद वो कांग्रेस का दामन लंबे समय से जो उन्होंने पकड़ा हुआ था वो छोड़ करके बीजेपी में आए थे और उसके बाद ये उनकी अग्नि परीक्षा मानी जा रही थी। और सबसे अहम बात विजयपुर में यह है कि जब बीजेपी का एक तरीके से बीजेपी की लहर चलती थी, बीजेपी की लहर जब भी प्रदेश में चलती रही, लेकिन रामनिवास रावत अपनी सीट कांग्रेस के खेमे से बचाने में कामयाब रहते थे। कांग्रेस के पार्टी के बैनर तले जब वो चुनाव लड़ते रहे तो वो जीतते रहे। हालांकि 2018 में जरूर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन लंबे समय तक वहां से वो विधायक बने रहे। लेकिन अब जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है